संजय जी लौटूंगी। रविंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेवा जी, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति के टैरिफ वाले इस प्लान को इस तरह से बताया है। उन्होंने कहा है कि बचपन में हमें सिखाया जाता था कि हम जैसे दूसरों के साथ दूसरे हमारे साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए, और ये नीति तब इसलिए लानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे देशों ने अमेरिका को लूटा है। ये मैं वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बकौल डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो बता रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से कह देना कि अमेरिका को देशों ने लूटा है इसलिए हमें ये नीति लगानी पड़ रही है, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है? ये बात भी एक्चुअली सच है जो वो कह रहा है व्हाइट हाउस, बट एक और रणनीति भी है। पहली बात, अमेरिका का इंपोर्ट टैरिफ या इंपोर्ट टैक्स एवरेज वेटेड एवरेज करीब 2.5% है। जो भी माल इंडिया, चाइना, जापान जहां से जाता है, एक एवरेज 2.5% अमेरिका है। भारत का करीब 9% है, चाइना का करीब 7.5% है, यूरोपियन यूनियन का करीब 6% है। तो अमेरिका कहता है भाई मेरे यहाँ सामान आता है, मैं केवल 2.5% कस्टम ड्यूटी चार्ज करता हूँ। मेरा सामान जब तुम्हारे देश में जाता है ऑन एवरेज में, यूरोप में जाता है तो आप 6.5% चार्ज कर रहे हो मेरे सामान का, इंडिया आप 9% कर रहे हो। तो वो इस बात को कहते हैं कि ये अनफेयर वर्ल्ड है, बराबर होना चाहिए। दैट इज वन। सेकेंड, जो इनका इसके पीछे जो कारण है, इनकी ये स्ट्रैटेजी है ट्रंप और ट्रंप एडवाइजर्स की कि टैरिफ्स को एक इनकम का सोर्स माना जाए अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। ट्रंप बार बार कह चुके हैं टैरिफ्स विल मेक अमेरिका रिचर, यानी कि देखिए जब टैरिफ लगता है अमेरिका में, हालांकि देती तो अमेरिकन कंपनीज है इंपोर्टिंग, राइट, जो उनको देना पड़ेगा ड्यूटी, बट वो पैसा जाता है कस्टम ड्यूटी का टू दी अमेरिकन ट्रेजरी। अमेरिका करीब $100 बिलियन टैरिफ से कमाता है अभी तक। अब ट्रंप का ये विचार है कि अगर मैं अपने टैरिफ बढ़ा दूंगा तो ऑफ कोर्स उथल पुथल होगा, बट इनका ऑब्जेक्टिव है कि करीब इसको 300 बिलियन तक ले जा लेना ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसा हो। सिंपल टर्म्स में कह रहा हूं, बात यह है कि अमेरिका अब इस कोशिश में है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका के हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा आए ताकि अमेरिका के लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कुछ नहीं, बहुत अलग है। इस बीच ट्रंप पुतिन मुलाकात पर क्रेमलिन का बयान आया है। मुलाकात की समय और जगह अभी तय नहीं है, हालांकि मुलाकात में महीनों लग सकते हैं। क्रेमलिन के हवाले से खबर आ रही है अभी बातचीत बेहद शुरुआती दौर में है। ऐसे में सीधे रुख कर लेते हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ बने हुए। संजय भारद्वाज जी, ये मुलाकात कब होगी तय नहीं है, लेकिन होगी ये स्पेसिफाई हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जहां युद्ध को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, ऐसे में क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट बहुत अहम हो जाता है, या एक स्टेप अहेड है कि युद्ध को लेकर एक सिंसियरिटी है कि कुछ खत्म होने की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ट्रंप की पॉलिसी और जो इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात, और पर्टिकुलरली जब आप पुतिन से मीटिंग की बात हो रही है, कब मीटिंग होगी, कितना समय लगेगा, ये निश्चित, लेकिन ये बात पक्का है कि ट्रंप के जब इलेक्शन एजेंडा और इलेक्शन मैनिफेस्टो से ही ये बात रिफ्लेक्ट हो रही थी कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी ट्रंप उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे और पुतिन को कन्विंस करेंगे डायलॉग और डिस्कशंस के माध्यम से कि वो एक नेगोशिएशन टेबल पे आके और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक दो बातें सबमिट करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि पुतिन का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है जो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, लेकिन जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, जो डीप स्टेट है, जो पेंटागन है, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। खासकर जब आप यूरोपियन कंट्रीज के कंसर्न्स को लेके और उनकी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि चूंकि कॉन्फ्लिक्ट है नाटो के एक्सपेंशन को लेके, कॉन्फ्लिक्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज की सिक्योरिटी को लेके, तो क्या डीप स्टेट पेंटागन वहाँ इस बात से एग्री करेगा कि जो अभी स्टेटस को है, जिसको यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो वो जस्टिस की बात कर, जस्टिस कैंप की तरफ जाना चाहता है, यानी कि जो क्षेत्र रशिया ने डोनबास जो रीजन है रशिया ने अपने कब्जे में लिया है, जब तक वो नहीं खाली करेगा, एविक्ट नहीं करेगा, तब तक हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, पीस प्रोसेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो ट्रंप को पहली बात की जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो इंटरनल जो डीप स्टेट है, जो पेंटागन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कैसे इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि जो
एक्जिस्ट जो स्थिति है, जो स्टेटस को है, उसको एक्सेप्ट करते हुए पुतिन को एक स्पेस दिया जाए। कन्विंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाए हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस पुतिन की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन हाँ, क्रेमलिन की तरफ से कहा जाना कि मुलाकात होगी तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। इधर बड़ी खबर, पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन युद्ध पर यूएस रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, युद्ध विराम वार्ता की अगुवाई खुद ट्रंप करेंगे। पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों वार्ता में शामिल होंगे। सऊदी अरब में हो सकती है बातचीत और दोनों पक्षों की सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और ये बात सच भी है, अगर युद्ध रुकवाना है तो किसी ना किसी को तो कुछ झुकना ही पड़ेगा। थोड़ा कदम आप बढ़ाएं, थोड़े कदम आप बढ़ाएं, तब जाकर ये एक सहमति बन सकती है। और इस वक्त मैं रुक कर जाऊंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील कुमार सिंघल जी। सुशील कुमार जी, ये बात तो सही है, ये उसूल कहता है कि अगर किसी युद्ध को, किसी तनाव को कम करना है तो दोनों ही जो विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें एक टेबल पर आना पड़ेगा, और उस टेबल पर न सिर्फ आना पड़ेगा बल्कि अपने हितों को थोड़ा थोड़ा साइड करना पड़ेगा। यूएस की तरफ से यह स्टेटमेंट उस वक्त आना जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? ये ऐसा कि जो बातचीत तो चल रही थी, क्योंकि कल ही जो खबर आई थी कि करीब 90 मिनट प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से। और जो अब ये जो खबर आई, जैसे आप बता रही हैं, कि ये भी एक खबर आई थी कि जब राष्ट्रपति ट्रंप मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से, तो उसमें ये यूक्रेन वार और मिडिल ईस्ट भी डिस्कस होगा। और जैसा कि हम पहले जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री गए थे रशिया और यूएसए गए थे और इवन यूक्रेन भी गए थे, तो उस समय भी शांति वार्ता की बात हुई थी। तो हो सकता है कि इसमें जब ट्रंप साहब से बात हो प्रधानमंत्री की, तो उसको यूक्रेन को भी डिस्कस किया जाए, और हो सकता है कि कोई उसमें रोल वो प्ले करें, और या उनसे कहा जाए कि वो रोल प्ले करें, क्योंकि भारत के जो संबंध है रशिया के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी उन्होंने बात की है, और ऑफ कोर्स इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आपस में भी प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई है। और जो भाषा इस्तेमाल की गई है नाटो समिट में, वो रशिया के फेवर में काफ़ी बोला गया है। तो मेरे विचार से जो मीटिंग होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, एंड उसमें हो सकता है इंडिया का भी एक रोल उसमें निकल करके आए। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से युद्ध को लेकर नरम रहता है, उसका ये साफ कहना है कि युद्ध किसी भी मुद्दे का हल नहीं है, और ऐसे में क्या ये युद्ध का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का हिस्सा होगा?